हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ मार्केट अपडेट्स और गोइंग फॉरवर्ड मेरी क्या स्ट्रैटेजी है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो यूट्यूब के बेसिस पे या ट्विटर के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए जी किसी भी एसेट में अगर आप पैसा लगाते हो। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन जो है वो $36,000 के आसपास है। इथेरियम $2,500 के आसपास है। 2-3 दिन पहले बिटकॉइन जो है अपना लो 30,000 का बनाया था। लास्ट टाइम जो एक पैनिक क्रैश हुआ था उसके आसपास पहुंच गया था, आई गेस $31,000 के आसपास। इथेरियम उतना ज़्यादा वीक नहीं था एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। इथेरियम आई गेस $2,300 के आसपास गया था और वहाँ से एक छोटा सा बाउंस आया। बिटकॉइन में अच्छा खासा बाउंस आया। कोई एक न्यूज़ आई, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया गया, तो कुछ बाउंस भी देखने को मिला है। अभी क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, जितने लोग हैं वो अपना अपना गेस कर रहे हैं, अपना अपना स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि बिटकॉइन 20,000 पे बॉटम बनाएगा, 25,000 पे बनाएगा, या 30,000 पे जो है रिविजिट करके ऊपर जाएगा। नो बडी नोज एग्जैक्टली कि क्या होगा। बट अगर आप क्रिप्टो का फ्यूचर जानते हो और आप बिलीवर हो, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पेनिट्रेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का बढ़ेगा। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ब्लॉकचेन पे मूव कर रही हैं, सपोर्ट कर रही है। ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। अगर आपको विश्वास है तो कोई भी टाइम बुरा नहीं होता। और खासकर जब कोई बड़ा एसेट, बिटकॉइन और इथेरियम जैसा एसेट 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट में मिले तो डेफिनेटली ये टाइम बुरा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विजन कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस टेक्नोलॉजी के प्रति, यानी कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हो। और अगर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से एडॉप्शन बढ़ रहा है, एक कंट्री ने लीगल टेंडर किया इथेरियम की। अगर हम बात करें तो बहुत सारे एसेट्स जो है वो मूव हो रहे हैं। वीज़ा ने जो पार्टनरशिप किया है, यूएसडीसी को इंटीग्रेट किया है, वो अगेन इथेरियम ब्लॉकचेन पे है। तो चीज़ें हो रही है। तो आपको इन सारे छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करना है। जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एडॉप्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगला जो डेकेड है, अगला 10 साल है, वो क्रिप्टो को बिलोंग करता है। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इस तरह के इनोवेशंस। और आप हिस्ट्री में जाओ तो हमेशा जो पैसा बना है वो इनोवेशन में बना है। जहां भी इनोवेशन हुआ वहां पे पैसा बना है। चाहे आप 90s के .com में चले जाओ, जहां से अमेजोन और इस तरह की कंपनीज निकली, गूगल, ट्विटर, ईबे, नेटफ्लिक्स। तो इनोवेशन में पैसा, आप इंडिया में अगर आप आओ तो आईटी में बहुत अच्छा पैसा बना है, विप्रो, इन्फोसिस। तो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ इनोवेशन जो है वो दिखने को मिल रहा है। जो आज से 15 साल 20 साल पहले आईटी में इनोवेशन था, उस तरीके का कुछ इनोवेशन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में है। तो अगर आप बिगर पिक्चर को समझ रहे हो, मैक्रो को समझ रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। और अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में, क्लास में इन्वेस्ट करते हो, तो एक टाइम फ्रेम होता है। अगर आप LIC लेते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो या इस तरह का कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हो, तो वहाँ पे 2 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 20-20 साल तक आप वेट करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, मैं देखता हूँ लोग दिनों में, मतलब एक दिन टोकन लिया और अगले एक हफ्ते में मूव नहीं है, अगले दिन मूव नहीं है, तो वो कहते हैं यार ये टोकन चला ही नहीं। ये मतलब इस तरह का माइंडसेट है जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये इस तरह का माइंडसेट ही आपको स्टॉप करता है बड़ा वेल्थ क्रिएट करने से। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन, योर परसेप्शन और योर थिंकिंग टुवर्ड्स दिस स्पेस। तो मेरा जो मानना है, कहीं ना कहीं देखो, बिटकॉइन 30,000 के लपेटे में ही मेरे को लगता है वहां से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं है। लेकिन मान लेता हूँ, चलो बहुत लोग कह रहे हो सकता है 25,000 20,000 जाए, तो फिर भी वहां से देखा जाए तो 25-30% का ही डाउन साइड है। यानी कि आप 30,000 से अगर पकड़ के चलो तो 30% का डाउन साइड है। बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होते जा रहा है जैसे जैसे ये फॉल आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है, क्योंकि पूरा डायनेमिक जो है वो चेंज हो चुका है। पहले, आज से 4 साल पहले जो रैली थी 2017 में और आज की जो रैली है, उसमें बहुत डिफरेंस है। उस टाइम इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इस तरह का एडॉप्शन नहीं था, इस तरह की बातें नहीं होती थी, इस तरह का सपोर्ट नहीं था इंडस्ट्री को। तो अगर मैं उस चीज को भी मान लूं, अगर आप 30-32 हजार के आसपास पोजीशन भी लेते हो बिटकॉइन में,
तो वहां से 25-30% का ही डाउन साइड है, और अपसाइड देखा जाए तो कम से कम 10 टाइम्स का है। अगर आपका अगले 5 साल का विजन है, 5 साल का होराइजन है, तो हो सकता है बिटकॉइन 2-2.5 लाख डॉलर जा सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं हालांकि इथेरियम पे ज्यादा बुलिश हूँ एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। अगर इथेरियम की बात करूं, अगर इथेरियम आपको $2,000 के आसपास या उसके नीचे 1700-1800 डॉलर पे मिल जाए, तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट बाइंग। मतलब एक ऐसी बाइंग है कि हो सकता है अगले 10 साल में आपको प्राइस ना मिले। अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टैट्स भी बताऊं, अगर मान लो ये बेयर मार्केट भी है, तो मुझे लगता है जो पिछले बुल मार्केट का टॉप था उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकली डेटा देखो, $20,000 का बिटकॉइन का टॉप है और $1,500 के आसपास का इथेरियम का टॉप है, तो उसके नीचे नहीं जाएगा इवन इट इज बेयर मार्केट। अगर आप 1-2 साल का बेयर मार्केट भी है, तब भी $20,000 के नीचे मुझे नहीं लगता। हो सकता है कुड बी टोटली रॉन्ग, 1400 के आसपास के नीचे मेरे को इथेरियम। तो आपको डाउनसाइड कहीं ना कहीं पता है। अगर डाउनसाइड पता होता है तो रिस्क लेना मतलब सही है। अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज इससे नीचे नहीं जा सकती, तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो बिल्कुल अगर आप सेफ हो, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बिटकॉइन इथेरियम को पार्ट्स में बाई कर सकते हो और अगले 2 साल 3 साल होल्ड करो। मेरे को तो 2 साल 3 साल भी नहीं लगता। मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बुल साइकिल खत्म नहीं हुआ है। ये एक मेजर डिप है जहां पे वीक हैंड्स को बाहर किया जा रहा है, और यहां से मेरे को लग रहा है मार्केट जो है 1 महीना टाइम ले, 2 महीना टाइम ले, यही होगा साइडवेज एक्शन। उसके बाद हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, नवंबर दिसंबर जनवरी तक एक बहुत अच्छा खासा पीक देखने को मिल जाए। तो 6-8 महीने ही मेरे को लगता है। लेकिन हाँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये करेक्शन कंसोलिडेशन जितना लंबा चलेगा उतना ये बुल रन लंबा जाएगा मेरे हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बार बार बोला है, जो मेरा मोस्ट कंजर्वेटिव टारगेट है इथेरियम का, वो $8,000 से $10,000 का है इस साइकिल में। हो सकता है $15,000 भी चला जाए। बिटकॉइन 80,000 से $1,00,000, 80,000 टू $1,00,000 मेरे हिसाब से इस साइकिल में जाना चाहिए। फॉरगेट अबाउट साइकिल्स। अगर मैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, अगर आप बिलीवर हो तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करो और एफडी की तरह ट्रीट करो। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम में हो तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑल्ट्स में थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आपने रिसर्च अच्छे से किया है तो ऑल्ट्स में बहुत अच्छा पैसा बना है और आगे भी बनेगा। तो मैंने एक छोटा सा एक डीजेन पोर्टफोलियो बनाया है यहाँ पे। अ, ये डीजेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई रिस्क की, क्योंकि चीजें 80-90-90 95% डाउन है। तो मैंने सोचा एक छोटा इन्वेस्टमेंट डीजेन में करते हैं। डीजेन का जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो आपका मेन पोर्टफोलियो है, उसका 2 से 3% ज्यादा से ज्यादा आप डाल सकते हो। यानी कि अगर आपका ₹100 का मेन पोर्टफोलियो जो आपने क्वालिटी ऑल्ट्स में डाले हैं, बिटकॉइन इथेरियम और इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसमें से ₹2-3 या ₹4, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते। तो 2-3% अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। ये जो शीट है, इस शीट को मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक करते रहना। मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये अभी ऑलमोस्ट कितने 14 कॉइन्स जो है मैंने ऐड किए हैं, और सबका फंडामेंटल डिसेंट है। 80% के आसपास या उससे ज़्यादा डाउन है, 90-90%। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मार्केट यहाँ से घूमती है, जो कि मेरे को लगता है, तो डेफिनेटली ये 10-15x ये पोर्टफोलियो हो सकता है। देर इज ह्यूज चांस। तो अगेन दिस इज फॉर अल्ट्रा हाई रिस्क टेकर, जो बिल्कुल डीजेन एपिंग जिसको बोलते हैं उस तरह का जो लोग करते हैं। इनफैक्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, उससे तो कम रिस्की है। तो उसके वो ना करके अगर इसमें आप इन्वेस्ट करो तो आई थिंक ये ज्यादा सेफ होगा एज कम्पेयर टू लेवरेज ट्रेडिंग। तो 2-3% अगर मैक्सिमम 5% अगर आप ज्यादा रिस्की हो, तो अपने मेन पोर्टफोलियो का 5% इसमें आप डाल के डिवर्सिफाई कर सकते हो। 14 कॉइन है, मैक्सिमम 20 कॉइन्स में इसमें ऐड करूंगा। तो ये अपडेट है, इसको आप देख सकते हो। बाकी सारे कॉइन्स को मैंने रिसर्च किया है, जो भी इनमें कॉइन्स हैं। हालांकि छोटे हैं बट फंडामेंटल काफी डिसेंट है। मतलब आप आइडल की बात करो तो अगेन ये एसेट मैनेजमेंट यील्ड एग्रीगेशन है, अच्छे इंस्टीट्यूशन का बैकअप है। आप अगर बात करो 88 एमपीएच बहुत अच्छा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। डीएचटी अगेन डी हेज, डिसेंट्रलाइज हेज फंड है। इंश्योरेंस है, 92% डाउन है। काइलिन मेरे को बहुत पसंद है। काइलिन एक्चुअली मेरा मेन पोर्टफोलियो में भी मेजर मैं चंक एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। काइलिन को मैं धीरे धीरे और एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। हालांकि सेल एफबीटी भी है मेरे मेन पोर्टफोलियो में, बट काइलिन पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ। काइलिन का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और मैं स्लोली उसको मेन पोर्टफोलियो में भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसने अभी तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है, जिसके पास कैपिटल है। आई थिंक अगर यहाँ पे आप धीरे धीरे डिप्लॉय करके थोड़ा टाइम वेट करो 6-8 महीने, तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर एक और पैनिक क्रैश आता है, चांसेस कम है बट यू नेवर नो, आता है तो हो सकता है बिटकॉइन जो है 28,000 25,000 या इथीरियम जो है $2,000 के नीचे आ जाए, 1600 1800। तो आई थिंक उसके लिए आप चाहो तो वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरे को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, डाउन साइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।